Hello everyone and welcome to Tuition Point. This is second lecture of Digital Logic and Design और हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं और इसके टाइप्स जो 4 टाइप्स है डेसिमल, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम, इसको जो है वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जो है बेसिकली सिस्टम है जिसमें हम नंबर को एक्सप्रेस करना सीखते हैं और हम ये सीखते हैं कि इन नंबर को डील कैसे करते हैं। मतलब इन नंबर्स की आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है या डिवीजन कैसे करनी है, किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये जो है हम नंबर सिस्टम में सीखते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर होने में महीनों लग सकते हैं। इसमें रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे नंबर सिस्टम में आते हैं, लेकिन चूंकि हमारा फोकस यहाँ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है तो इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा फोकस होगा सिर्फ ये 4 टॉपिक्स। कौन कौन से? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड ऑक्टल सिस्टम। अब हम बारी बारी एक एक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो है, डीसी कहते हैं 10 को। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब कि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। 10 कितने? 10, 0 to 9। ये डिजिट्स जो है वो बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको ये समझाऊं कि डिजिट और नंबर क्या है। एक है डिजिट और एक होता है नंबर, राइट। डिजिट जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये है डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब है सिंबल। और ये दूसरा जो है नंबर है, ये कोई भी हो सकता है। 4 हो सकता है, 25 हो सकता है, 409 हो सकता है, 2054321 इस तरह नंबर भी हो सकता है। तो देखो अब ये है नंबर, इसमें 1 डिजिट यूज हुआ है, एक सिंबल यूज हुआ है जो कि है 4 का सिंबल। अब दूसरा ये है, इसमें 2 डिजिट्स यूज हुए हैं, 2 सिंबल यूज हुए हैं, वो है एक 2 है और एक 5 है। अब इसका अपना अपना वेट है। इसका वेट जो है वो यूनिट है, वो ऑन्स है, और इसका वेट जो है वो है टेंस। 2 डिजिट्स है, एक है 1 है 2 और दूसरा है 5। सेम इसी तरह ये भी जो है 409, ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये 3 डिजिट से बना है। एक है 4 से, 0 से और 9 से। इन 3 डिजिट से बना है, 3 सिंबल से बना है, और वो है नंबर। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज डिजिट और व्हाट इज नंबर। तो इसमें जो है हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं। 10 डिजिट्स मतलब 0 से 9 तक जो डिजिट्स है वो हम डेसिमल सिस्टम में यूज करते हैं। तो डेसिमल में 0 से 9 डिजिट्स यूज होते हैं। इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये तो हमें पता है कि किस तरह होता है। मतलब एडिशन करनी है, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, या 20 प्लस 30 50, ये तो हमें पता है, हम कर सकते हैं। इस तरह सब्ट्रैक्शन भी हम जो है कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारा ये तो हम अंडरस्टैंड करते हैं डेसिमल सिस्टम। हमारा मेन जो टॉपिक है इस कोर्स में वो है बाइनरी सिस्टम, कि हम बाइनरी सिस्टम को कैसे जो है वो डील कर लें। तो चलते हैं बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी का मतलब है बाई मीन 2, मतलब इसमें जो है सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होते हैं या 2 सिंबल यूज होते हैं, और एक है 0, दूसरा है 0 1 क्यों यूज होते हैं? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सारा ट्रांजिस्टर से बना होता है। किस चीज से बना होता है? ट्रांजिस्टर में। अब ट्रांजिस्टर के 2 स्टेट्स होते हैं, या तो वो ऑन होगा
या वो ऑफ होगा। मतलब ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, जब ऑफ होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऑन के लिए जो है वो हम यूज करते हैं 1 और ऑफ के लिए यूज करते हैं 0। बाइनरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है? रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने कहीं पर इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है एक नंबर की, तो आपने यहाँ पर स्मॉल 2 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि ये है 10110001, ये लेट सपोज नंबर है। अब ये नंबर ऑक्टल का भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल का भी हो सकता है, डेसिमल का भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर आपने 2 लगा लिया तो इसका मतलब है कि ये है बाइनरी सिस्टम का नंबर। अब ये नंबर है 100 नंबर है। अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, इसके साथ बेस ना लिखा हो, तो ये हम डील करेंगे कि क्या है डेसिमल। अगर यहाँ पर 10 लिखा हो तो भी हम डेसिमल इसको डील करेंगे। इस यहाँ पर 2 लिखा हो तो फिर इसका मतलब कि ये बाइनरी है, और बाइनरी में ये नंबर जो है किसी और नंबर को फिर रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर 8 लिखा हो तो इसका मतलब ये ऑक्टल है। अगर 16 लिखा हो तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है। तो इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी एडिशन किस तरह होती है, सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, ये फिर जो है वो हम आगे चल के जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि बाइनरी में कौन से डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1, ये दो हम यूज करेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है, एंड इसकी फिर जो है कन्वर्जन किस तरह होती है वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है हमारा वो है बाइनरी टू डिसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। इस तरह जो है वो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है वो बेसिक से जो है हम जाके फिर आगे चलते जाएंगे। ऑक्टल सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम जो है, ऑक्टल कहता है 8 को। इसका मतलब कि इसमें 8 डिजिट्स यूज होंगे, और 8 डिजिट्स जो है वो ये है 0 से 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 8 डिजिट्स जो है हम ऑक्टल में यूज करेंगे। ऑक्टल और देखो, पहले नंबर पर था डेसिमल। डेसिमल तो वो नंबर सिस्टम थी जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसके बाद आई बाइनरी। बाइनरी वो नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो फिर तो मसला ही खत्म हुआ, एक लैंग्वेज एक सिस्टम हम अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये दो सिस्टम्स क्यों यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये दो सिस्टम जो है हम यूज करते हैं फ्रेम में। क्योंकि जब हमें फ्रेम मिलता है लेट्स सपोज 32 बिट्स का एक फ्रेम होता है, 32 बिट्स का, वो हम आगे चल के फिर बताएंगे कि फ्रेम किसे कहते हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑक्टल और हेक्सा। अब एक फ्रेम है, लेट्स सपोज 1, इस तरह नंबर है, बहुत बड़ा नंबर होगा, 32 बिट्स का नंबर होगा, फ्ला 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 अप टू 32 डिजिट्स जो है वो होंगे अगर 32 बिट का फ्रेम है। तो अब ये सारा नंबर आप किस तरह याद करोगे, किस तरह आप लिखोगे? तो इसलिए जो है फिर हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो यूज करते हैं कि ऑक्टल में जो है 3 बिट्स जो है उसको हम एक नंबर देते हैं 0 से 7 तक। सेम इसी तरह हेक्सा में फिर जब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो इसमें 4 बिट्स को, ये है 4 बिट्स, इसको फिर हमने एक नंबर देना होता है 10 सॉरी नहीं होता, फिर वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या होता है कि इसकी जगह हम ए लिखते हैं 10 की जगह, या बी 11 की जगह, या 7 8 9, ये चीज़ें हम फिर यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है हम ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल सिस्टम भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो पहली जो हम हमारा वो था कि ऑक्टल सिस्टम,
सो ये था ऑक्टल सिस्टम। इसमें हम 0 से 7 तक जो है वो ये डिजिट सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ये अगर नंबर है 2 3 4 7 0 1, तो इस नंबर को अब ये नंबर जो है हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। तो इसके यहाँ पर हम 8 लिखेंगे तो इसका मतलब कि ये ऑक्टल सिस्टम का नंबर है, राइट। इसको हम इस तरह, इस 8 से, ये बेस है इसका, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो है हेक्साडेसिमल जो है, हेक्सा कहते हैं 6 को और डेसिमल कहते हैं 10 को। सो 6 प्लस इससे आता है 16। तो इसका मतलब कि इसमें जो है 16 डिजिट्स यूज होंगे। तो 16 डिजिट्स कौन से हैं? अब 0 से 9 तक, 0 से 9 तक डिजिट्स जो है वो जो है डेसिमल में यूज होते हैं 0 से 9 तक। अब आता है नेक्स्ट 10। तो 10 तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। लेट सपोज एक नंबर है यहाँ पर 23105, राइट। अब ये नंबर जो है, अब हमें क्या पता चलेगा कि ये 10 है या 10 है, तो इसकी जगह एक सिंबल जो है वो यूज होनी चाहिए। अगर ये 10 है तो इसकी जगह एक सिंबल यूज होनी चाहिए। ए 10 की जगह, 11 की जगह बी, और 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह पर ई, और 15 के लिए हमने उन्होंने जो है वो एफ इंट्रोड्यूस किया। तो अब 0 से 9 तक डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स, और इसके बाद ए से एफ तक जो है वो सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस किए 10, 11, 12, 13 एंड 14, 15 के लिए। इसमें जो है कितने डिजिट्स है? यहां तक तो हो गए 10, 9 तक, 0 से 9 तक 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 16 डिजिट्स हो गए। इसको हम किस तरह लिखेंगे? लेट्स सपोज ये 10 है तो इसको अब लिखेंगे 23A5, और इसके यहाँ पर लिखेंगे 16 की। ये है हेक्साडेसिमल की। इसकी एग्जांपल है 3BDF, इस तरह बेस 16, 1001 1000, यहाँ लिखेंगे 16। इसका मतलब कि ये है हेक्साडेसिमल का नंबर। ये है इसके रिप्रेजेंटेशंस, और 0 से 9 तक और फिर ए से एफ तक वर्ड्स जो है या डिजिट्स जो है वो या सिंबल जो है वो यूज होते हैं। तो अगर किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।